Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine and safe at home. Today we are going to start our lecture number 7. Subject is science, unit number 7 movement, जिसकी हम करेंगे आज रीडिंग प्लस कंसेप्ट चेक, जो कि बुक पेज है फ्रॉम 65 to 68. Your book is New Oxford Primary Science for Level 1. Open the page 65. यूनिट नंबर 7 मूवमेंट. इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, भरी हुई है मूविंग थिंग्स से. इसके अलावा एवरी टाइम हम जो मूव करते हैं उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स यूज़ करते हैं. और फिर हम ये भी पढ़ेंगे साथ कि मशीन्स कैसे चीज़ों को मूव करने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. यू एंड द थिंग्स अराउंड यू कैन मूव ऑल द टाइम. आप और आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम टाइम मूव करती रहती हैं, हरकत करती रहती हैं. आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूविंग थिंग्स. हमारी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो भी लिविंग मूविंग थिंग्स से भरी हुई है. हम देखें जैसे हम हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हम मूव करते हैं, जैसे कि हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, बैठते हैं, स्लीप करते हैं. ये सारी हमारी मूवमेंट्स हैं. और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप बाहर जाएंगे, एनिमल्स देखेंगे, कार्स देखेंगे, वो भी मूव कर रही हैं, बाइक्स मूव कर रही हैं, साइकिल्स मूव कर रही हैं. ये मशीन्स कैसे मूव करती हैं ये भी हम इसमें पढ़ेंगे. और लिविंग थिंग्स तो खुद मूव करती हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स की मूवमेंट कैसे है वो भी हम इसमें अभी पढ़ेंगे. लुक एट दिस पिक्चर. एक गार्डन की पिक्चर है जिसमें बहुत सारे बच्चे और men and women are playing. What movements do you see here? आप यहाँ पे किस टाइप की कितने मूवमेंट्स देख रहे हैं? Everyone is pushing और pulling. हर कोई जो है वो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है. पुश होता है किसी चीज़ को धक्का लगाना, जैसे आप धक्का दे के आगे किसी चीज़ को, डोर को आप खोलते हैं अंदर की तरफ पुश करके. और पुल होता है अपनी तरफ खींचना, खींच के खोलते हैं. कुछ डोर्स होते हैं जिनको पुश करके खोलना पड़ता है और कुछ डोर्स होते हैं जिनको पुल अपनी तरफ खींच के करना पड़ता है. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है. या पिक्चर्स में देखें, इस पिक्चर में आप शो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्विंग है, ये इस बच्ची को स्विंग को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं, धक्का दे रही हैं आगे की तरफ, उसको पुश कर रही हैं ताकि वो आगे जाके फिर वापस आती हैं और फिर अगेन वो उसको पुश करती हैं. ये देखें कि बॉय आप देख रहे हैं, ये इस प्रैम को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, आगे चला रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको पुश कर रहे हैं. ये बॉय इसको दूसरी तरफ कर रहे हैं. ये भी ये देखें, बॉय साइकिल चला रहा है तो साइकिल को आगे पुश कर रहा है तो वो आगे की तरफ चल रही है. वो अपनी तरफ नहीं खींचा, वो आगे की तरफ जोर लगा रहा है तो चल रही है. ये स्कूटी भी आप देखें, ये भी इसको वो पुश कर रहे हैं तो आगे चल रही हैं. और इसी तरह आप देख सकते हैं ये टॉयज़ हैं, ये टॉय को ये देखें, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है उसको आगे को. आप जब एक ऐसे खींचेंगे तो ये आपकी तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये पुल कर रहा है. बाकी वॉक कर रहे हैं और ये सारी मूवमेंट्स आपको शो हो रही हैं. ठीक है, ये वॉक भी कर रहे हैं, ये किक कर रहे हैं, ये राउंड घूम रहे हैं, ये सारी आपकी मूवमेंट्स हैं. और ये बहुत सारे लोग इनमें से जो मूवमेंट है वो पुशिंग एंड पुलिंग है. टर्न द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 66. When we push or pull things, we make them move. जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं कि पुल करते हैं, we make them move, हम उन्हें मूव कर रहे होते हैं. Pushes and pulls are forces. ये pushes और pulls, ये जो यानी कि धक्का लगाना, अपनी तरफ खींचना, ये सारी forces हैं. Every time we move our bodies, we are using force. हर टाइम जब हम अपने बॉडी को मूव कर रहे होते हैं हम उसको फोर्स लगा रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हम अपने हाथ से कोई चीज़ नीचे झुक के उठा रहे हैं, वो हमने उसको मूवमेंट हम फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, किसी चीज़ को आप धक्का दे रहे हैं तो आपकी बॉडी मूव कर रही है, आप फोर्स कर रहे हैं तो उसको ज़ोर लगा रहे हैं. पुल कर रहे हैं, पुल करने में भी आपकी फोर्स लगेगी, आपकी ताकत लगेगी खींचने में. क्या ये फोर्स होता है, फोर्स ताकत होती है, जोर लगना. वी यूज़ फोर्स व्हेन वी पुशिंग समथिंग. जब हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे होते हैं तो हम
फोर्स लगा रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। वी यूज़ फोर्स व्हेन पुलिंग समथिंग, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं अपनी तरफ तो तब भी हम फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। एवरीथिंग नीड्स अ फोर्स टू मेक इट मूव, हर चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम जब अब जोर नहीं लगाएंगे तो हमारे से मूव कैसे होगा और काम कैसे होगा। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन, लिविंग थिंग्स जो है मूव कर सकते हैं, हम खुद से मूव कर सकते हैं, हमें किसी को करने के लिए, चलाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद से बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं हम खुद से। पीपल एंड एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, पीपल और एनिमल दोनों के चलने मूवमेंट का स्टाइल डिफरेंट है, एक स्टाइल में नहीं करते। विंड इज मूविंग एयर, द फोर्स ऑफ द विंड मेक्स अ विंड मिल वर्क। विंड जो है, विंड कहते हैं हवा, ये विंड जो है हवा एक मूविंग एयर है, हम चलते हुए हवा। द फोर्स ऑफ द विंड मेक्स अ विंड मिल वर्क, ये जो है इसके ऊपर फैन सा लगा होता है, इसको विंड मिल बोलते हैं, ठीक है। इसको मूव करने के लिए जब इसने घूमना होता है तो आप देखते हैं इसको जब एयर चलती है और एयर का प्रेशर जब होता है इसको पड़ता है, फोर्स मिलती है, देन ये तेज़ी से मूव करता है। इसको भी चलने के लिए विंड को उसके फोर्स की ज़रूरत होती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उसको पुश करना है या पुल करना है, ये आपके फोर्स हैं। पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस, आपने किसी चीज़ को काम मूव करने के लिए आपको ताकत की, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबको मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ कॉन्सेप्ट चेक, लुक एट दीज पिक्चर्स, विच मूवमेंट इज़ अ पुश एंड विच इज़ अ पुल। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे अब आपने ये बताना है कि इनमें कौन सी मूवमेंट जो है वो पुश हो रही है और कौन सी पुल है। ए देखें, यहाँ पे एक मैन एंड वुमेन है, एक वो व्हील चेयर को क्या कर रही हैं, आगे को जब हमने चलाना है तो व्हील चेयर को वो पुश कर रही हैं, धक्का देंगी तो वो पुश करेंगी तो वो आगे की तरफ चले। फिर है बी, हॉर्स के उसने रस्सी जो है वो इस बॉय के हाथ में है, अब हॉर्स को अपनी तरफ खींचना है, आपने चलाना है उसको अपने पीछे पीछे, तो आप उसके डोर को जो उसकी रस्सी को है वो आप पकड़ के पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे उसको, आप खींच के आगे आगे चलेंगे तो वो आपके पीछे पीछे मूव करेगा। उसके बाद है सी, ये बॉय बैग लेके अपनी तरफ जा रहा है, बैग को वो आगे की तरफ अपनी तरफ पुल कर रहा है, धक्का नहीं लगा रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा है, उसको अपनी तरफ लेके जा रहा है, यानी कि उसको पुल कर रहा है। ये डी पार्ट है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बॉय है, फिशिंग रॉड है उसके हाथ में, उसने फिश पकड़ी है, वो फिशिंग रॉड से फिश को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ उसने लेके आना है तो पुल करेगा। जब उन्होंने फेंकना होता है तो वो पुश करते हैं, जब उसके रॉड में फिश आ जाती है तो वो पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब उसके रॉड में फिश पकड़ी गई है तो वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा। सो ये आप देख रहे हैं कि मूवमेंट है। इस तरह आप भी अपने घर में जब आप देखते हैं अपनी मूवमेंट को अपने गौर करें कि आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट में क्या है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज 67। क्वेश्चन 2 इज हाउ डू दीज लिविंग थिंग्स मूव। ये लिविंग थिंग्स आपको कुछ पिक्चर में शो हो रही हैं, आपने इसको देख के बताना है कि इनमें ये कैसे मूव करती हैं। यूज टू वर्ड्स टू यूज़, आपको यूज़ करने के लिए ये वर्ड्स हैं। क्रॉल, क्रॉल होता है रेंगना। हॉप, हॉप आपने बहुत बार पढ़ा ये वर्ड, हॉप कहते हैं उछल उछल के चलना, जंप करना। फ्लाई, उड़ना। स्विम, स्विमिंग करना, तैरना। रन, भागना। गैलॉप, गैलॉप होता है हॉर्स के साउंड को बोलते हैं, जैसे वो टैप करके चलता है। जॉग, जॉग मीन्स होता है गिरते पड़ते चलना या हिलना। पाउंस होता है पंजा, झपटना। ठीक है, अब आप पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर्स के साथ आपने इस वर्ड्स को यूज़ करना है। ये देखें, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेलते हैं, जब ये खेलते हैं ये वाली गेम, तो इसके लिए आपको जंप कर करके आगे जाना पड़ता है। तो जंप के लिए यहाँ पे हम करेंगे हॉप, लाइक रैबिट, फ्रॉग, उस उछल के आगे एक स्टेप बढ़ना होता है और करना होता है। तो ये है हॉप। दिस इज कैट। कैट, जब आपने कैट की चाल देखी होगी,
अक्सर वो बहुत तेज़ी से भागती भी है, लेकिन जब वो वॉक करती है, चलती है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जॉग स्टाइल में चलती है। जॉग होता है गिरते पड़ते चलना, हिलना, तो ये कैट उस स्टाइल में चलती है, मूव करती है। हॉर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, भी गैलॉप, गैलॉप के लिए इसका यूज़ होता है। हॉर्स का भागने के, जब आपने इसके भागने का चलने का स्टाइल देखा, टैप उस करता है, इसके फीट के नीचे जो लगा होता है उसकी वजह से ये कैसे स्टाइल उसका चलने का, गैलॉप। दिस इज़ रन, आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर से, ये भाग रहे हैं दोनों, रन, ये रन मूवमेंट है इनकी। ये कैसे मूव करेंगे फिश? स्विम, बेबी क्रॉल, क्रॉलिंग कर रहे हैं, रींग रहा है घुटनों के बल। दिस इज ईगल, फ्लाई, इसकी मूवमेंट है फ्लाई, फ्लाई कर रहा है। एंड दिस इज टाइगर, ये कर रहा है पाउंस, इसका पंजा है ये पाउंस, झपटने वाला स्टाइल इसका है पाउंस। ठीक है, ये हैं आपके मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स में पुल एंड पुशेस क्या था वो आपने पीछे पढ़ा। ये थे आपके लिविंग थिंग्स के बारे में। आगे हम आप पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स कैसे मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स तो अपने ऑन पे करती हैं, अपनी मर्जी से भागते हैं। ये भी आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें सब में मूवमेंट्स ये इनके ऑन पे, इन्होंने खुद से कर रहे हैं, ये इनको कोई फोर्स की, ये खुद से फोर्स लगा रहे हैं, इनको खुद से कोई भी ज़रूरत नहीं, इनको कोई चला नहीं रहा, ये खुद से रन कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, क्रॉल, फ्लाई, सिम एट्सेट्रा। ठीक है, टर्न योर नेक्स्ट पेज। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, लिविंग थिंग्स अपने ऑन पे मूव कर सकती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको खुद से अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। यानी कि पेंसिल भी है तो मुझे इसको उठा के यहाँ से वहाँ रखने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको लिविंग थिंग की ज़रूरत है। दीज थिंग्स कैन मूव इफ़ वी पुश और पुल दैम। ये तभी मूव करेंगे जब हम उनको पुश करेंगे या पुल करेंगे। मशीन्स हेल्प अस टू मूव थिंग्स। ये जो मशीन्स हैं ये इनको मूव करने में की मदद करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेन है, ट्रेन में देखें उनकी मशीन्स अंदर लगी होती हैं, इंजन है, ये खुद से नहीं चलती, इसको अगर चलाएंगे, मशीन्स ऑन करेंगे, देन ये ट्रेन चलेगी। इसके बाद ये क्रेन है, ठीक है, ये क्रेन उठाने के लिए, वज़न लोड उठाने के लिए इसको भी हम मूव करेंगे। कोई भारी चीज़, वज़न, कोई कंटेनर या कुछ भी उठाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये भी मशीन है। ये देखें, ये लोड उठाने के लिए घर अमूमन बनते हैं ब्रेक से, या कुछ वज़न उठाने के लिए इधर से उधर लेके जाने के लिए ये कार्ट यूज़ होता है। ठीक है, ये भी हम इसको मूव करेंगे तो ये चलेगी, ये भी एक लाइक मशीन ही है। एक ये मशीन है जिससे आपने हैवी जो जितना भी मलबा होता है, ये जितनी चीज़ें उठाने वाले ये इस मशीन की मदद से उठाते हैं। ठीक है, वो अपने से खुद से मूव नहीं करेंगी, हमें उन चीज़ों को मूव करने के लिए इन मशीन्स का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मूव करने के लिए मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। डिस्कस एंड आंसर, व्हाट वुड यू यूज़ टू मूव द फॉलोइंग थिंग्स। इन चीज़ों को मूव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप है, उनको आप मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी लेकर जाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं बस भी, ट्रेन, प्लेन या कार्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो सब ग्रुप को बिठा के सबको इकट्ठा हम लेके जा मूव कर सकते हैं। नंबर 2 है अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टोन्स। पाइल कहते हैं ढेर को, पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर। उनको हम कैसे उठाएंगे? उनको हम, एक होता है डिगर, खुदाई करने वाला, इसकी मदद से भी उठा सकते हैं, ये इसकी मदद से भी उठा सकते हैं। ठीक है, एक लॉरी होती है, गाड़ी जिसका लोडर से होते हैं, जिसको छकड़ा गाड़ी, ये व्हील बैरो, ठीक है, इनकी मदद से भी आप उठा सकते हैं। उसके अलावा आप हैंड से भी उठा सकते हैं एक एक करके। नंबर नेक्स्ट है अ लॉन्ग एंड हैवी पीस ऑफ मेटल दैट नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। एक बड़ा सा भारी किस्म का मेटल का, लोहे का पीस जिसको हमने उठा के एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लेके जाना है, हम उसको कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने के लिए यूज़ करते हैं क्रेन। क्रेन्स होती हैं जो कि टॉल बिल्डिंग के लिए जितना भी आप नीचे लोड होगा, हैवी चीज़ें होंगी, उसको उठा के ऊपर लेके जाते हैं, उसको क्रेन बोलते हैं। उसकी मदद से हम करेंगे। फिर एन एलिफेंट दैट नीड्स टू गो फ्रॉम वन जू टू एन अदर। एक एलिफेंट जिसको हमने एक जू से दूसरे जू में उठा के लेके जाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे?
हम या तो उसके लिए करेंगे अ लार्ज ट्रक यूज़ करेंगे, अ प्लेन या अ बोट, हैवी वाली जो बड़ी होती हैं शिप्स वो। उनके अलावा हम उसको उठा के या छोटी गाड़ी में या उसमें लोडर में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये था आपका आज का चैप्टर और ये था आपकी रीडिंग। चैप्टर था आपका मूवमेंट, कि कैसे मूव करते हैं चीज़ें, लिविंग थिंग्स कैसे मूव करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैसे मूव करती हैं, और उनको चलाने के लिए फोर्सेस यानी कि पुश एंड पुल कैसे यूज़ करते हैं फोर्सेस। आई होप आपको समझ आएगा। आपने अच्छी तरह इसको दोबारा से पढ़ना है, इसको कॉन्सेप्ट को खुद से चेक करना है ताकि आपको समझ आए। अपने घरों में भी यही कर अपना बहुत